समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को आप जानते होंगे, सुना होगा कई बार। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती एक हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश और मायावती के हालिया बयानों को अगर देखें तो ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि दोनों साथ आएंगे। क्योंकि अभी कल ही बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते ही सख्त संदेश दिया था। शूद्र वाली सियासत का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला गया था। तो अखिलेश यादव ने भी इसे बीजेपी की रणनीति बताया था। अखिलेश ने कहा था कि सियासत करने में बीजेपी होशियार पार्टी है और जब दूसरों को जवाब नहीं देना चाहती तो बीजेपी दूसरे दलों को आगे कर देती है। यानी कि एसपी और बीएसपी में गठबंधन की अगर बात करें तो पहले भी दोनों धुर विरोधी पार्टियां एक साथ नजर आ चुकी हैं एक मंच पर। सबसे पहले 1993 में पहली बार दोनों ने गठबंधन किया था, लेकिन 1995 में गेस्ट हाउस कांड से दरार पड़ गई और साल 2019 में एसपी बीएसपी ने फिर गठबंधन किया, मेल किया। दोनों ने लोकसभा की 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की और 2019 के चुनाव में बीएसपी को बड़ा फायदा हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी की झोली में सिर्फ 5 सीटें ही आई और एसपी ने बीएसपी पर वोट शिफ्टिंग को लेकर आरोप लगाया। इसके बाद एसपी और बीएसपी का गठबंधन फिर टूट गया। अब सवाल यहां पर यह है कि फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि एक और एसपी सांसद वर्ग गठबंधन का तर्क दे रहे हैं तो दूसरी ओर मायावती एसपी पर वार कर रही हैं। इधर अखिलेश और शिवपाल इसके पीछे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। सियासी गलियारों में भी इसे लेकर कंफ्यूजन ही बताया जा रहा है। इस कंफ्यूजन का एसपी के पास क्या है सॉल्यूशन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। दो 2024 में एसपी बीएसपी में होगा गठबंधन। अखिलेश और मायावती दोनों ही अल्पसंख्यकों को लेकर अक्सर आवाज उठाया करते हैं। आपको क्या लगता है दोनों नेताओं में खासकर मुस्लिमों का हितैषी कौन है? मैं इसका ये दोनों कमबर्ती नहीं कर सकता। हमें तो उम्मीद है कि दोनों एक हो जाएंगे। अखिलेश पर माया वार दे दनादन। माया ने याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड। अखिलेश ने बताया सब बीजेपी की माया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। क्या समाजवादी पार्टी में है कंफ्यूजन? तो अब मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो है शूद्र के नाम पर दलितों का अपमान कर रही है। देखिए ये सब मुद्दे जो भड़काना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, अब हम आपसे बैठ के जब बुला करके बैठ के बात करेंगे इन पर। केवल देखिए भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाह रही है प्रदेश की जनता को। काम तो किया नहीं, विकास का कहीं कोई काम किया नहीं। 2024 में एसपी के पास क्या है सॉल्यूशन? और इसी मुद्दे पर आज हम महाबहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मनीष सिंह समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय मिश्रा बीएसपी के स्पोक्स पर्सन है और मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बड़ी बारीकी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं और पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष सिंह आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है प्रदेश की जनता के सामने, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि सपा और बसपा फिर साथ आ जाएंगे, फिर साथ आ जाएंगे। इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक तरफ तो अखिलेश यादव और मायावती के बीच में वार पलटवार हो रहा है और उसमें इस तरह का बयान। 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। अनुपम जी,
शफीकुर रहमान वर्क जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है वही बेहतर जानते हैं। लेकिन जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अनवरत समाज में दबे कुचले, शोषित, वंचित और उपेक्षितों की राजनीति समाजवादी पार्टी ने किया है और उनके मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सदैव संघर्ष किया है। आज के जो राजनीतिक हालात हैं और आज के जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का जो लोकतंत्र का जो चारों स्तंभ है, भारत के जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी 4 स्तंभ पर काम करती है। आलोक अवस्थी के पास चलूंगा। आलोक जी, अखिलेश यादव को आपने सुना होगा कि बीजेपी होशियार पार्टी है और साथ की साथ दूसरे दलों को आगे कर देती है, यानी कि मायावती को आपने आगे किया ये कहने के लिए, इशारों में यही वो कह रहे थे। अब सवाल यहां पर यह है कि जब भाजपा और बसपा मिले हुए हैं तो फिर शफीकुर रहमान वर्क क्यों कह रहे हैं कि सपा और बसपा मिल जाएंगे? आलोक अवस्थी जी, देखिए, अखिलेश यादव खुद ही भारतीय जनता पार्टी को एक बुद्धिमान पार्टी और एक योग्य पार्टी बता रहे हैं जी। मेरा इतना स्पष्ट कहना है, मायावती जी ने स्पष्ट कहा है कि समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस काउंट नहीं भूलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भू माफिया बताते हैं कि दलित जहां पे मूर्ति रखते हैं वो जमीन कब्जा करते हैं और जहां पर अगली बार उंगली उठा रहे होते हैं अगली बार जमीन कब्जा करने की बात करते हैं, तो जब बाबा साहब अंबेडकर को भू माफिया बताएंगे, अखिलेश यादव चुप रहेंगे। और मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ है उसकी टीस अभी भी भरी नहीं है मायावती जी के आगे, उन्होंने साफ कहा है। तो किस तरह का गठबंधन होगा यह समझ से परे है, क्योंकि 2019 में जो गठबंधन किया था इन्होंने, अखिलेश यादव का पूरा परिवार हार गया था, मात्र 5 सीटें ही अखिलेश यादव को मिली थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी। मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनके पहले मैं विजय मिश्रा के पास आ रहा हूं। विजय मिश्रा जी, सवाल यह है, मायावती की स्ट्रेटेजी की अब तक उत्तर प्रदेश में लोग तारीफ करते रहे हैं, लेकिन हालिया कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि बीएसपी की प्लानिंग क्या रहती है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन रहता है, कुछ चीजें खुल करके सामने नहीं आती हैं। बीजेपी की माया समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, वहीं शफीकुर रहमान वर्क कह रहे हैं कि सपा और बसपा फिर साथ आएंगे। ऐसे में बसपा का गणित क्या रहने वाला है? अनुपम जी, सबसे पहले ये बता दें कि जो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज इनके समाजवादी पार्टी के इनके जो शिवपाल जी हैं, आज इस तरह बयान दे रहे हैं, कल तक के भाजपा के दफ्तर में योगी जी से मिलने जाते थे, पहले ही अपने गिरेबान में झांक ले। और शफीकुर रहमान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये सब 60 के ऊपर हो रहे हैं, तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये कब क्या बोल दें इनको खुद ही नहीं पता। अभी बोलेंगे, बाद में कहेंगे भाई वो मेरा निजी विचार था। तो इनकी बातों पर ध्यान देने जो नहीं है। और दूसरी बात, 85% की आबादी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जिस तरह बिल्कुल मैं आ रहा हूं विजय मिश्रा जी, वक्त यहां पर 30 सेकंड खत्म हुआ। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, ये खिचड़ी जो पक रही है क्या संकेत दे रही है? देखिए, बात यह है कि मुसलमानों के जो भी सांसद हैं वो सब चाहते हैं किसी तरीके से, जिस तरीके से हिंदू वोट इकट्ठा हो रहा है, मुसलमान वोट भी इकट्ठा हो। वह इस तरीके का बयान देकर बहुजन समाज पार्टी को उकसा रहे हैं कि इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करो। वो बसपा से जानना चाहते हैं कि अगर मुसलमान एक हों तो आप साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर बसपा का स्टैंड उनसे अलग जाएगा तो वो ये मुसलमानों को टाइमली मैसेज देना चाहेंगे कि देखो बसपा भाजपा की इनडायरेक्टली मदद कर रही है। बिल्कुल बहुत पॉइंट बात आपने बात कही। अब इसी मुद्दे पर आधा घंटे हम लगातार बहस करेंगे। आप सबकी बात आ गई, आलोक अवस्थी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मनीष सिंह भी है। मनीष सिंह, सवाल ये है कि आपके घर में इतना कंफ्यूजन है, आप उसको तो साफ नहीं कर पा रहे हैं और आप लगातार मायावती पर और बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। जब घर ही एकजुट नहीं है, घर में ही एक राय नहीं है, तो बाहर स्थितियां आप कैसे संभाल पाएंगे? अनुपम जी, हमारा घर भी एक है, हमारी पार्टी भी एक है और हमारे साथ जो जनता खड़ी है उस जनता ने मजबूती से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और बीएसपी वाले कह रहे हैं मानसिक संतुलन आपके नेताओं का 2022 के चुनाव में आरोप लगा रहे हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने का लगा रहे हैं आरोप। अनुपम जी, 2022 के चुनाव में आपने देखा है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी पार्टी को 36% वोट मिला और 2,96,00,000 से ऊपर हमें मत प्राप्त हुए। हम चाहते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है। जब साथ आए थे 2019 में तब आपकी पार्टी को 5 सीटें मिली थी।
अनुपम जी आप थोड़ा सा और समय दीजिए। 2024 का चुनाव आने दीजिए। 2024 का जो परिणाम होगा वो भारतीय राजनीति में एक नजीर पेश करेगा। और श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको ताकत देने का मन बनाया है, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। आलोक अवस्थी साहब, सुपड़ा साफ हो जाएगा। मायावती तो आपकी हैं, ये आरोप इन्होंने लगा दिया पहले ही अखिलेश यादव ने, और अब ये आपका सुपड़ा साफ करने की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। देखिए अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और प्रदेश में नेता योगी आदित्यनाथ जी का कोई मुकाबला नहीं है। दोनों ईमानदार नेतृत्व हैं, बेदाग नेतृत्व हैं। और आप अभी देखिए, अगर ईमानदार नेतृत्व है तो जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे धनी आदमी, उसके बाद क्या वो पांचों सीटों में समाजवादी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुल पाया। ये अरे थोड़ा सभ्यता दिखाइए। आपकी गुंडागर्दी वाली पार्टी है, सड़क पे दिखाइए गुंडागर्दी, चैनल पे नहीं। अरे गुंडागर्दी वाली हमें पार्टी कहते हैं, और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 5 चुनाव हुए, 2 शिक्षक के हुए, 3 जो है आपके लोकल बॉडीज के हुए। आप स्नातक से चुनाव हार गए, आप शिक्षक से भूल गए। 5 सीटों में जमानत जब्त हो गई समाजवादी पार्टी, कई समाजवादी पार्टी जीती नहीं है। 2019 में केशव देव मौर्य को लेकर चुनाव लड़े। और सुनील अनुपम जी, ये क्या बीमारी क्या है समाजवादी पार्टी में? मैंने तो सुना है, इनको सुनना चाहिए। अपने नेता का गुणगान तो सुन ले। इनका नेता एक अक्षम नेता है, अपरिपक्व नेता है, गठबंधन के साथियों को साथ में लेके नहीं चल पाता है। मायावती जी ने भी आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ दिया, राहुल गांधी ने भी आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ दिया, और केशव देव मौर्य और जिस तरीके से जो है इन्होंने बेइज्जती करके गाड़ी बढ़ाकर छीनी है अखिलेश यादव जी ने अपने साथियों की, वो उसके साथ कौन गठबंधन करेगा? मायावती ने साफ साफ कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो यह अनुभव बहुत खराब गया है मायावती जी का, क्योंकि ये वही पार्टी है जो गुंडों की पार्टी है, ये वही पार्टी है जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है, ये वही पार्टी है जो दंगाइयों को प्रश्रय देती है। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आपका समाजवादी पार्टी के साथ खराब रहा, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब को आप में दिखता है कि बहुत कुछ है, इसीलिए कह रहे हैं कि सपा बसपा फिर साथ आएंगे, लेकिन मुसलमानों का खेवनार कोई रहने वाला नहीं है। तो सवाल यहां पर यह है मिश्रा जी, बीएसपी क्या अखिलेश यादव के साथ फिर साथ लेकर के आएगी 2024 में? लग रहा है आपको हाथ मिलाएंगे आप? बहुजन समाज पार्टी स्वयं में मजबूत पार्टी है, और हमारी कानून व्यवस्था, हमारी नीतियों से हम जनता से जुड़ना चाहते हैं। हम अखिलेश यादव से जुड़ के क्या करेंगे? हमें जनता का वोट चाहिए। अगर जनता को हम पे विश्वास है, जनता हमारे साथ रहेगी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। अगर वो लगता है कि हमारी सरकार में सुरक्षित है तो हमारे साथ आएगा। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा और सपा ये दोनों जनता को गुमराह करते हैं। आज अखिलेश यादव जी ने जिस तरह लोगों को सूत्र वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जो कमान है वो भाजपा के हाथों में, भाजपा जैसा कहती है आप वैसा ही करते हैं। आपकी पार्टी जब बयान देना होता है तो बीजेपी से पूछ करके देती है। नहीं, ये भाजपा गलतफहमी है। हम जनता के हित में जो बातें होती है उसको बहन जी कहती है। भाई मनीष सिंह बताइए, आप ही ने कहा, इनकी नीतियां गलत, आपकी पार्टी नहीं कहा बीएसपी के लिए। अनुपम जी, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक रूप से कितनी सक्षम है और कितनी ताकतवर रही है 2022 के विधानसभा के चुनाव में दिखा है, और हमको इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमको इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है अनुपम जी। और अनुपम जी, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज के समय में हमारी पार्टी इस समय जो उत्तर प्रदेश में 58,180 ग्राम सभाएं हैं, हमारे पास जो 822 ब्लॉक है, हमारे पास जो 75 जनपद है, हमारे पास 312 तहसीलें हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी संगठन का निर्माण कर रही है। और संगठन के बलबूते जो आने वाले निकाय के चुनाव है और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की ताकत का एहसास होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता आज के समय में परिवर्तन चाहती है, और हम श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में 2024 के चुनाव में परिवर्तन करके दिखाएंगे। भाजपा में जाके आप क्या भाई रुकिए मनीष जी, विजय मिश्रा रुकिए, लड़ने से कुछ नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश की इतनी आबादी है, सब लोग आपको लाइव सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई आप लोगों ने भी मजाक बना दिया। जब मौका आता है मौका परस्ती का, सियासत में लाभ लेने का, अपने फायदे का, तब तो आप हाथ मिला लेते हैं
और उसके बाद कैमरे पर इस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे पर जिरह करते वार करते हुए दिखाई देते हैं। रुक जाइए भाई, मैं आ रहा हूं। मनीष गुप्ता रुक जाइए, मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनके पास चलूंगा। मनीष जी, सवाल ये है, ये जनता नहीं देख रही है क्या ये सब क्या हो रहा है? शफीकुर रहमान बर्क कुछ कहते हैं, 2019 में कुछ होता है, बुआ बबुआ होता है, मंच पे तस्वीरें होती हैं। अब 2024 सामने है तो फिर राग अलापा जा रहा है, कोई वार पर वार कर रहा है, कोई कह रहा है कि साहब गठबंधन कर लीजिए। देखिए, जनता को भ्रमित करने के खिलाड़ी आपके सामने खड़े हुए हैं। शफीकुर रहमान बर्क एक मैसेज दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी अलग फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की लड़ाई कर रही है, अब वो सारे पिछड़ों को शूद्र बता रही है ना। तो वो क्या चाह रहे हैं, इस देश को जातियों में इतना बांट दो कि हमें वोट मिल जाए, बस बाकी देश का क्या हो कोई नहीं जानता। तो ये सब जनता को भ्रमित करने की चाल है, जनता देखती है। लेकिन जनता क्या करे, जनता धर्म की, जनता जाति की, जनता मुफ्त की इन फ्रीबीज में फंस जाती है और हर बार कोई ना कोई सत्ता ले जाता है। आप बताइए, जाति की राजनीति करने का जो चस्का इस समय लग गया है, धर्म की राजनीति का जो चस्का लग गया, ये देश को कहां ले जाएगा? जनता को समझ में आता है, लेकिन जनता भावाभावी से वोट डराती है। अब बताइए, शफीकुर रहमान बर्क ने कहा तो अपने मुंह से कहा होगा? नहीं, इनकी पार्टी में इनर लाइन में इनके व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस हुआ होगा, प्रॉपरली प्लान बना होगा। ये बोलेंगे, इसके बाद ये लोग जवाब देंगे, इसके बाद ये फिर बोलेंगे, इसके बाद मैं जवाब दूंगा, ये सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, ये पूरा गेम प्लान है। मनीष सिंह, प्री प्लानिंग है। मनीष गुप्ता बता रहे हैं ये प्री प्लानिंग है। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट, अब शफीकुर रहमान बर्क का स्टेटमेंट, ये क्या प्री प्लानिंग हो रही है? क्या प्लान करके आप चीजें कर रहे हैं क्या? अनुपम जी, मनीष गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं, उनको यह बात समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने सदैव से, कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत थी, कांग्रेस अपने उरोज पर थी, तब हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, तब हमने आचार्य नरेंद्र जी के नेतृत्व में, तब हमने आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में बहुत संघर्ष किया। आज के समय में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, अगर हमने जाति जनगणना की बात कर दिया तो हमने तो चाहा कि हमारी संख्या बता दो, इसमें कौन सी बुराई है? अनुपम जी, मनीष गुप्ता जी बता दें कि अगर हमने जाति जनगणना कराने की बात, अगर हमारे संविधान में प्रावधान है कि सबकी संख्या बताई जाए, तो मनीष गुप्ता जी इसमें बेचैनी किस बात की है? चलिए मैं आऊंगा आपके पास। मनीष गुप्ता रुकिए एक मिनट। आलोक अवस्थी जी, सवाल ये है कि भाजपा अपनी 2024 के लिए तैयारी कर रही है, ये सब कुछ जो आप अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि 2019 भी आपने बड़े करीब से देखा था, आपको क्या लग रहा है कि बुआ और बबुआ अगर साथ आ गए तो मुसीबत आपके लिए हो सकती है, जैसा शफीकुर रहमान बर्क चाहते हैं? देखिए अनुपम जी, ये बुआ और बबुआ का एक बार परीक्षण हो चुका है। 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी और 5 सीटों पर सिमट गई। यहाँ पे उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके भतीजे, चाचा सब हार गए चुनाव। तो समाजवादी पार्टी का कारण क्या है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी करने वाली पार्टी ने राज किया 5 साल, उसके बाद से जनता उनको नकारती चली जा रही है। 2 विधानसभा चुनाव निकल चुके, 2 लोकसभा चुनाव निकल चुके, पंचायत का चुनाव निकल चुका, लोकल बॉडीज का चुनाव निकल चुका, नगर निकाय के चुनाव में खाता नहीं खुल पाया समाजवादी पार्टी का। और अभी हाल में 5 चुनाव हुए शिक्षक के और लोकल बॉडीज के, वो भी वो हार गई है। तो किस मुंह से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो है मुकाबला करेंगे? मुझे नहीं लगता, ये खाली एक दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं लेके चल रही है। अभी आपने देखा होगा गरीबों को लेकर आवास, अभी 30 लाख नए आवास उत्तर प्रदेश के अंदर हमको मिलने वाले हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने गरीब कल्याण को लेकर के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रण किया हुआ है। लगातार हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमने सुरक्षा दी है प्रदेश के अंदर। क्या दोस्ती है, क्या पैक्ट है आपका? आतंकवाद की एक घटना नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, भाई बीएसपी इतना वॉकओवर क्यों देती है? समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो तो जो आप कहते हैं बीएसपी वही कहती है, आप दूसरे दलों को आगे कर देते हैं। देखिए, यह आरोप तो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगते रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव लड़ने चले गए, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने लगे गए, कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जो है वोट कटवा पार्टी है। तो यह हर पार्टी का आरोपों में कितना दम है, क्या तर्क है? जवाब दीजिए भाई, आलोक अवस्थी को बताइए क्यों आप ये बात कर रहे हैं? हमारा काम तो अपने नेता के नेतृत्व में जो है काम करना है। अनुपम जी, हमसे सवाल किया आपने। जी आपसे ही किया, बताइए। आलोक अवस्थी सुनना चाहते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं तो सच्चाई क्या है? जवाब तो दीजिए।
देखिए अनुपम जी, ऐसा है कि आलोक अवस्थी जी जो सवाल लगा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी को जो 36% वोट मिला है, 2,96,00,000 से ऊपर मतदाताओं ने हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो वोट दिया है, उससे इनकी गड़बड़ाहट है, उससे इनकी बेचैनी है। और जो आने वाला जो चुनाव होने जा रहा है, निकाय का चुनाव, निकाय के चुनाव में किस तरह से ये भाग खड़े हुए आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी को लोग लालू जी को धोखा देकर के आ गए। देखा है अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग खड़े हुए निकाय बिहार के अंदर आपका क्या अस्तित्व है? अरे हमारे अस्तित्व की चिंता मत करिए, हमारे अस्तित्व की और हमारे ख्याति की चिंता आप मत करिए आलोक अवस्थी जी। बताइए ना, बिहार क्या करने लोकसभा का चुनाव होगा और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें दिखेगा। बिल्कुल चिंता नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि आपकी पार्टी समाप्त हो जाए, एक समाप्तवादी पार्टी बन जाए आपकी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी से समाज को खतरा है, समाप्तवादी पार्टी से समाज को खतरा है। गुंडों बदमाशों को आप पालते हैं, दंगा आपके राज्य में होता है, आतंकवादियों के आप मुकदमे छोड़ करके उनको प्रोत्साहन। मनीष सिंह मेरी बात का, आलोक जी का ऑडियो डाउन करिए। मनीष सिंह मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आलोक जी भी और पूरे प्रदेश की जनता जो इस वक्त न्यूज़ 18 देख रही है, समझना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि अखिलेश यादव बीजेपी को चलिए होशियार पार्टी मानते हैं, चलिए मान लिया कि बीजेपी होशियार पार्टी है, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि बीएसपी ये कहे या दूसरे दलों को आगे करके जो उनके मुंह से कहलवाना हो वो कहलवा देती है। ये कैसे हो रहा है? ये इसकी जानकारी क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? जरा प्रदेश की जनता को आप बताइए ताकि वो लोग नोट कर पाए, समझ पाए कि खेल चल क्या रहा है। मनीष सिंह जवाब दीजिए। जी अनुपम जी, सवाल सुन नहीं पाया मैं आपका। मेरा सवाल यह है कि बीएसपी को लेकर के आप कह रहे हैं कि जो दूसरे दलों को बीजेपी आगे कर देती है, तो सवाल यह इसके पीछे तर्क क्या है कि बीजेपी बीएसपी को आगे कर रही है हर बार बयान देने के लिए? अनुपम जी 2022 के चुनाव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा समाज को और देश की राजनीति को, इसलिए कि 2022 के चुनाव में सभी ने देखा है एक बात। और अनुपम जी, जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीति की पक्षधर है, इसलिए कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और समाजवादी पार्टी अरे अनुपम जी और समाजवादी पार्टी 4 स्तंभों पर खड़ी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों के स्तंभ पर खड़ी है, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के स्तंभ पर खड़े हैं, नेताजी के संघर्षों की बुनियाद पर खड़े हैं। सवाल ये अब बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी, तो फिर इस तरह की चर्चाएं, अफवाहें या बातें जो उड़ाई जा रही हैं, इनका खंडन क्यों नहीं करती है आपकी पार्टी? मुकाबला करते हैं और आने वाला जो रहमान वर्ग के बयान का खंडन करते हैं आप। सत्ता से बेदखल करने विजय मिश्रा जवाब दीजिए भाई, ऑडियो डाउन करिए, बाकी सबका वक्त मेरे पास कमी है। उसके भी जांच समाजवादी पार्टी कराएगी। बोलिए विजय मिश्रा जी। मैं खंडन करता हूं। और रही बात मायावती जी के बारे में कि सपा ये कहती भाजपा, ये दोनों एक हैं। जिस तरह ये बयान दे रहे हैं, जैसे लगता है कि शाम को पर्चा लिख के अखिलेश यादव योगी जी को देते हैं या प्रदेश अध्यक्ष देते हैं और वो बातें बाहर आती हैं। इनकी बातों से लगता है कि इनका दोनों का साठ गांठ बराबर है। ये जनता को लड़ाने का काम करते हैं, जनता में बनस्ता फैलाते हैं। आज तक भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और समाजवादी पार्टी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। आज एक सामान्य आदमी किसी को सूत्र बोलते FIR हो जाता है। अखिलेश यादव के लोग ये तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही मिले हुए हैं। अनुपम जी थोड़ा समय थोड़ा सा मात्र समय दीजिएगा। ये विजय मिश्रा जी के सवालों का जवाब, इसलिए कि इन्होंने तथ्यहीन सवाल किया है, इनके सवाल का जवाब देना वाजिब नहीं समझता हूं, लेकिन जो शूद्र वाली राजनीति की इन्होंने बात किया है अनुपम जी, बहुत गंभीरता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में अलग अलग विचारधाराओं के राजनीति करने वाले लोग हैं और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अलग विचारधारा की राजनीति करते हैं वो हिंदू नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी हर कोई अपने आप को साबित करने के लिए अब 2024 में एक नई ढाल जातिवाद के सहारे, कास्टिज्म की पॉलिटिक्स के सहारे एक बार फिर कहीं ना कहीं समीकरण बैठाना चाहते हैं? कौन सा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं दल? मनीष गुप्ता जवाब दीजिए। सॉरी, सुन नहीं पाए, एक बार दोबारा पूछिए प्लीज कृपया। अब 2024 के लिए कौन सा प्लान ऑफ एक्शन सपा और बसपा और बीजेपी तैयार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये जाति का कार्ड ही है या कुछ और है? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही बहन मायावती जी का जन्मदिन था
और जन्मदिन पर उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि बसपा पूरे प्रदेश में हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और किसी पार्टी से कोई समझौता गठबंधन नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये लगाता हूं कि उनके स्ट्रेट डिसीजन से समाजवादी पार्टी को डर महसूस होने लगा है और संभवतः उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को मैदान में उतारा है जिसकी छवि विवादास्पद रूप से तय है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि टोल लीजिए कि बसपा का प्लान एक्चुअल में क्या है, उसी तरीके से मैसेज आगे डिलीवर करना है। तो मैं समझता हूं अगर समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो ये भाजपा के लिए एक बेहद आसान चुनाव हो जाएगा, क्योंकि अति पिछड़े लोगों में भाजपा पहले ही अपनी पैठ बनाई जा रही, फिर चाहे यूपी हो या बिहार हो। तो मेरे को ऐसा बात आप कह रहे हैं। सवाल नहीं मनीष से विजय मिश्रा जी, आलोक अवस्थी जी और साथ ही साथ मनीष गुप्ता जी, सवाल यहां पर ये है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है जहां पर बल्ला हाथ में लिया और बस उठा दिया तो ये लग जाएगा कि सेंचुरी लगा दी। यहां जनता तय करती है और जनता जिसको चुनती है, जनता की नजर में जिस पर मोहर लगती है वही विजय पताका फहराता है। और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई, 2019 में केंद्र में बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई। जाहिर तौर पर अब 2024 का दंगल है, किसमें कितना है दम, इसका फैसला भी जनता जनार्दन ही करेगी और जनता का मत ही सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र पे। इसलिए आप लोग जाति की बात करते रहिए, एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने घुमाने की बात करते रहिए, या आपके